स्थापयामि। ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग मंत्र जाप करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रणाम सभी को। बाबू जी। सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन, प्रणाम, आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक वेदों का दिव्य संदेश हम लोग इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज पुस्तक के पेज संख्या 56 में जो मंत्र है, ऋचा है, उसका हम लोग स्वाध्याय करेंगे। पहला मंत्र मैं पढ़ता हूं, उसके पश्चात रचना, गुंजन, अनुभा, आप सब लोग जो उपस्थित हैं वे मेरा इसको पढ़ने में सहयोग करेंगे। जय गुरुदेव। उग्रो राचा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिगस्सति परातच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत जीयते। अथर्ववेद 5/19/6। भावार्थ: जिस राज्य में ब्राह्मणों को, वेद वेताओं को सताया जाता हो, वो राज्य ज्ञानहीन होकर नष्ट हो जाते हैं। संदेश: ब्राह्मण की, विद्वान की, ऋषि की नजर बड़ी तेज और पैनी होती है। उसकी आंखें दूर दूर तक देखती हैं। वे दूरदर्शी होते हैं, समय की नब्ज को जानते हैं और समाज के दो दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। देश में सभी नागरिक चरित्रवान हो, संस्कारवान हो, ज्ञानवान हो, इसके लिए वे सतत संघर्ष करते हैं। एक सूर्य सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, इसी प्रकार उनके द्वारा फैलाया गया ज्ञान समाज में व्याप्त अज्ञान को, कुरीतियों को और कुविचारों को नष्ट कर देता है। दुराचार की शक्ति की अपेक्षा सदाचार की शक्ति बहुत बड़ी है। आज की समस्या है अचिंत चिंतन और भ्रष्ट आचरण। देखिए कितने शब्दों में, सुंदर शब्दों में बता दिया। आज की समस्या है अचिंत चिंतन, जो नहीं सोचा जाना चाहिए वो सोचते हैं, और भ्रष्ट आचरण। सच्चे ब्राह्मण विद्वान ही इसे बदलने में समर्थ हो सकते हैं। समाज को ऐसे योग्य व्यक्तियों का सम्मान भी करना चाहिए, उनका आभार भी मानना चाहिए। नारद जी उस ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि थे। वे हर समय हर प्रकार का कष्ट उठाकर भी समाज में व्याप्त समस्याओं व कुरीतियों का निवारण करने में लगे रहते थे। सर्वत्र उनका सम्मान होता था। भगवान के दरबार में ही नहीं, उनके अंतःपुर में भी वे बिना किसी रोक टोक के जा सकते थे। रामराज में देवत्व का उत्कर्ष इसी से संभव हुआ था। उत्कृष्ट राष्ट्र व्यवस्था और समाज व्यवस्था निंदक नियरे राखिए की भावना पर आधारित होती थी। ऐसे योग्य और विद्वान व्यक्ति जो दूसरों को दो दुर्गुणों से सतर्क करके उन्हें सन्मार्ग पर चलने का प्रकाश देते थे, सदैव ही सम्मान के पात्र समझे जाते थे। परंतु आज धर्म की, राष्ट्रीयता की, ज्ञान की, सदाचार की कोई बात कहता है तो उसको प्रताड़ित करके अपमानित किया जाता है। इसका ही ये परिणाम है कि चारों ओर अज्ञान का धुआं फैल गया है। लोगों को सत्य व असत्य में भेद करने की भी विवेक बुद्धि भी समाप्त होती जा रही है और राष्ट्र पुनः गुलामी के मार्ग पर बढ़कर नष्ट होने की स्थिति में आ रहा है। ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति ढूंढे से भी नहीं मिलते। जो हैं भी वे हर प्रकार की उपेक्षा, उपहास व प्रताड़ना ही झेलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप लोगों का स्वाभिमान नष्ट हो रहा है और स्वार्थ पूर्ति के लिए वे किसी भी स्तर तक नीचे गिरने को तैयार रहते हैं। यथा राजा तथा प्रजा की कहावत
चरितार्थ हो रही है। भ्रष्टाचार एवं घोटालों की चर्चा सर्वत्र होती है। देखा देखी हर व्यक्ति भ्रष्ट आचरण को ही सफलता का सत्य मार्ग समझ बैठा है। यही कारण है कि देश में चारों ओर अज्ञान व अराजकता फैल रही है और विदेशी शक्तियां हर प्रकार से हमारी इस कुप्रवृत्ति का लाभ उठाकर इस सोने की चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाने की चालें चल रहे हैं। अभी भी समय है कि हम चेत जाएं और सच्चे राष्ट्रीय विद्वानों तथा वेद वेत्ताओं के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के एवं स्वयं अपने भी स्वाभिमान की रक्षा करें तथा देश को नष्ट होने से बचाएं। राष्ट्र हित में यही ब्राह्मणों का धर्म है। तो ये प्रथम ऋचा का आज की तारीख में मैंने स्वाध्याय पूरा कर दिया। अब आप सभी भाई बहनों से निवेदन कि वे मेरा सहयोग करें और अनुभा डॉक्टर सुधीर गुंजन मोहित जी भी हैं आज। रचना जी, आप कृपया इसमें से अगली ऋचा का स्वाध्याय कीजिए, कोई भी व्यक्ति। पेज नंबर क्या है बाबू जी? है, हाँ करो। पेज नंबर क्या है? 58 58। एक मिनट। ये यश्याम पूर्वे वाला पढ़ना है ना? हाँ। यश्याम पूर्वे पूर्वजना विचकिरे यश्याम देवा असुरान् अव्यवर्तयन् गवां शवानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथ्वी नो दधातु। अथर्ववेद 12/1। भावार्थ। जिस राष्ट्र का हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया है और दुष्टों से रक्षा की है, उसके निर्माण के लिए हम अपना त्याग और बलिदान करने को तैयार रहे। संदेश। राष्ट्र केवल सीमाओं में बंधे हुए भूमि के टुकड़े को ही नहीं कहते, यह तो पृथ्वी के साथ उस पर निवास करने वाले नागरिकों के शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्तर तथा चरित्र, आचरण, व्यवहार आदि की समग्रता का नाम है। व्यक्तियों के ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग से उत्पन्न हुई पाप व पुण्य की धाराओं का नाम है। समाज में व्याप्त सत्प्रवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों के दर्पण में ही राष्ट्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बाहरी शत्रुओं से तथा आंतरिक दुष्ट व असामाजिक तत्वों से रक्षा करने के लिए सदैव ही देश का बच्चा बच्चा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ता रहा है। भगवान भी समय समय पर राष्ट्र रक्षा के लिए ही अवतार लेते रहे। उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है पापों का नाश करना और पुण्यों की अभिवृद्धि करना। इसके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का रहस्य समझना आवश्यक है। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे जीवन की जानकारी हो। इतिहास, भूगोल, गणित आदि पढ़ना तो शिक्षा है, परंतु आध्यात्म ज्ञान वह है जो जीवन का लक्ष्य बतावे। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ज्ञान इन सब बातों का बोध कराता है। कर्म वह है जो प्राप्त किए हुए ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करता है। हम गीता, भागवत, रामायण जानते तो हैं, पर उसके ज्ञान को हमने कोठरी में बंद कर रखा है। उसे कर्म में उतारना चाहिए। अपने अंदर के दोष, दुर्गुणों, कषाय कल्मशों को बाहर निकालना चाहिए, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ज्ञान और कर्म के समन्वित स्वरूप को जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। केवल कर्म कांड में उलझे रहना या निरर्थक पूजा पाठ करने को भक्ति नहीं कहा जाता। राष्ट्र रक्षा के लिए आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं से लोहा लेना होता है। महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस बारे में कैसा स्पष्ट व सारगर्भित उपदेश दिया था। आज भी वह पवित्र गीता संसार में प्रकाश स्तंभ के समान सबका मार्गदर्शन करती है। बंधु बांधव, सगे संबंधी कोई भी राष्ट्र से ऊपर नहीं होता।
राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि उनका वध भी करना पड़े तो वह भी धर्मानुकूल ही होगा। त्याग और बलिदान की ऐसी उत्कृष्ट भावना के बल पर ही मनुष्य अपने स्वार्थ भाव पर विजय पाकर पूरे मन योग से राष्ट्र रक्षा का यशस्वी कार्य संपन्न कर सकता है। हमारे मन में राष्ट्र रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की भावना रहनी चाहिए। माया, मोह, ममता को त्यागना चाहिए। अपने स्वार्थ का बलिदान करना चाहिए। हम जब राष्ट्र के हित को सर्वोपरि समझकर अपने हितों को प्रसन्नता से छोड़ने को तत्पर होंगे, तभी राष्ट्र ऋण से मुक्त हो सकेंगे। विद्वानों को चाहिए कि वे अबोध नागरिकों में इस भावना को पुनः प्रतिष्ठित करें। प्रणाम सभी को। अगला कोई और पढ़ ले। रचना जी, कोई और पढ़ना चाहता है? नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगला मैं पढ़ता हूँ। उससे अगले के लिए अनुबंध तैयार रहना। याम रक्षन्ति स्वप्न विश्वदानिम देवाम भूम पृथ्वीम प्रमादम सानो मधुप्रियाम दुहामथो उक्षतुवर्चसः। अथर्ववेद 12/1/7। राष्ट्र निर्माण के लिए हम सब नागरिक कर्मशील और जागरूक हों। आलसी और प्रमादी व्यक्ति जिस देश में होते हैं वो देश गुलाम हो जाता है। संदेश: राष्ट्र की उन्नति के लिए आध्यात्मिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षित होती है। तभी एक स्वस्थ, सबल, समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। कभी भारत भी जगत गुरु कहलाता था। वर्ण व्यवस्था की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप सभी नागरिक जागरूक रहकर सतत कर्मशील बने रहते थे, अपनी उन्नति तो करते थे, राष्ट्र का भी चतुर्मुखी विकास करते थे। कालांतर में हमारे नागरिकों को आलस्य और प्रमाद ने घेरना प्रारंभ किया और अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। आलस्य ही सभी पापों की जड़ है। परमेश्वर भी चैतन्य एवं उद्योगी व्यक्तियों को ही प्यार करते हैं, आलसी और प्रमादी को नहीं। जो पुरुषार्थ करने में तत्पर होता है, परमात्मा भी उसकी सहायता करने में पीछे नहीं रहते। आलसी व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और सदैव दीनहीन रहते हैं। सरो सरो सहो रूरो रोहिता। उन्नति उसी की होती है जो प्रयत्नशील है, बलवान, कर्तव्यपरायण, ईमानदार और समर्थ व्यक्तियों को ही जीवन का लाभ मिलता है। आलसी, प्रमादी, भीरु और संदेही मनुष्य उन्नति नहीं कर सकते। राष्ट्र निर्माण का यही मूल मंत्र है। आज स्थिति उल्टी होती जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति से सुख सुविधाएं जितनी बढ़ रही हैं, उतना ही मनुष्य आलसी होता जा रहा है, श्रम से जी चुराने लगा है। ऊपर से नीचे तक सब इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि बिना कुछ किए धरे अधिक से अधिक धन संपत्ति पर अपना कब्जा जमा ले। जो भी पुरुषार्थ करते हैं वे सब ऐसे ही पाप पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। फलस्वरूप चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, जालसाजी, अपहरण आदि समाज में बढ़ते जा रहे हैं। नित्य नई दुष्प्रवृत्तियां जन्म लेती। पहले आचार्यों के उपदेश और राजदंड दोनों राष्ट्रोत्थान के प्रति लोगों को जागरूक रखते थे। अब वे स्वयं ही स्वार्थ में अंधे होकर भ्रष्ट आचरण करने लगे हैं। वे तो आज इतने निकृष्ट स्तर पर गिरते जा रहे हैं कि देश को पुनः पराधीनता का विषपान करने को मजबूर कर रहे हैं। पहले यह देश केवल राजनीतिक पराधीनता का ही शिकार हुआ था, पर अब तो सांस्कृतिक एवं आर्थिक पराधीनता की ओर भी ढकेला जा रहा है। जन सामान्य को उसकी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति से विमुख करके एक ऐसी अपसंस्कृति के मोहजाल में फंसाया जा रहा है
जो उसे अपने धरती से ही काटे दे रही। भौतिकवादी अभिजात वर्ग तो अपनी संस्कृति को स्वीकार करने में भी अपनी हेठी समझता है और खान पान, रहन सहन, बोलचाल, हर बात में पश्चिम की नकल करके ही गर्वोन्नत महसूस करता है। फलस्वरूप वो न घर का रहता है न घाट का। विद्वानों को, ब्राह्मणों को स्वयं सजग होकर नागरिकों को सही दिशा में कर्मशील बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। आज का चौथा और अंतिम पाठ आप में से कोई अगर करे तो अच्छा है। अनुभा, गुंजन, मोहित जी, आप में से कोई? मैं करूं बाबा? मुझे करो। हाँ, करिए। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन मोदय आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धये। अथर्ववेद 19/63। ब्राह्मणों को चाहिए कि स्वयं सावधान होकर अपने यजमानों को दुष्कर्मों की ओर जाने से रोके, जिससे सबका कल्याण हो और सब में आयु, प्राण, धन धान्य, कीर्ति, सुख शांति की वृद्धि हो। संदेश: समाज में सभी नागरिक ज्ञानवान, शीलवान, संस्कारवान हो, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करते हो और सर्वत्र सत्कर्मों, सुविचारों एवं सुख शांति की अभिवृद्धि हो। ऐसा आदर्शनिष्ठ समाज बनाए रखने का उत्तरदायित्व ऋषियों ने ब्राह्मण वर्ण पर ही डाला है। ब्राह्मणों का, विद्वानों का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वे स्वयं सावधान व सजग रहें, ज्ञान विज्ञान के गूढ़ तत्वों को समझकर नीति और अनीति में भेद करके सत्य विद्या को जाने। जब तक स्वयं ही सही मार्ग ज्ञात न होगा, दूसरों का सही मार्गदर्शन किस प्रकार से संभव हो सकेगा? संसार में जीवन के दो मार्ग हैं। कठोपनिषद में उन्हें श्रेयस्च प्रेयस्च मनुष्य में तस्ता कहा गया है। श्रेय मार्ग वह है जो कल्याण करने वाला है और दूसरा प्रेय मार्ग जो अच्छा लगने वाला है, इंद्रियों को सुख देने वाला है। हमारा मन इस प्रेय मार्ग की ओर अधिक भागता है। स्वाद इंद्रियां तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन मांगती हैं और स्वास्थ्य व संयम की मर्यादा को नष्ट करती हैं। इसी प्रकार अन्य सभी इंद्रियां भी बाह्य सुख साधनों में भी उलझी रहती हैं और आत्मा परमात्मा को भूलकर मनुष्य अनेकानेक दुष्वृत्तियों में फंसा रहता है। दोष दुर्गुणों में फंसकर मनुष्य एक ऐसे नशे में डूब जाता है कि चाहकर भी फिर वह अपने चंगुल से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है, पर वह आंखें फेर कर दुर्व्यसनों की चाशनी में मक्खी के समान फंसता जाता है। धीरे धीरे उसका मनोबल टूटता है और वह स्वयं को असहाय अवस्था में पाता है। वह अपना जीवन तो बर्बाद करता ही है, अन्य व्यक्तियों के लिए भी नरक का वातावरण बना देता है। ऐसा नहीं है कि सांसारिक बातों को पूरी तरह से तिलांजलि देकर सारे मनुष्य वैरागी सन्यासी हो जाएं। संसारवाद और अध्यात्मवाद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और जीवन की सफलता के लिए दोनों में उचित समन्वय होना चाहिए। तभी लोगों की शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति संभव होगी। तभी देश में स्वर्गीय वातावरण बनेगा और लोग स्वस्थ, दीर्घायु, प्राणवान, चरित्रवान, समर्थ और सुखी होंगे। राष्ट्र की कीर्ति पताका सर्वत्र फहराएगी। ब्राह्मण वही है जो तप, त्याग, संयम, ज्ञान, उदारता एवं लोकहित जैसी प्रवृत्तियों को कूट कूट कर अपने अंदर भरते हैं और एक मजबूत बांध की तरह सुदृढ़ आधार पर खड़े होते हैं। फिर वे एक वज्रशिला की तरह धनमानस की धारा को उचित दिशा में मोड़ने के लिए दृढ़तापूर्वक अड़ जाते हैं। वे जो भी क्षेत्र चुन लेते हैं उसी में अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व, उच्च आदर्श एवं प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा लाखों करोड़ों मनुष्यों के भीतर असुरता और स्वार्थपरता को घटाकर देवत्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण का धर्म है स्वयं के लिए सजगता और दूसरों को जागृत बनाए रखने की क्षमता। प्रणाम सभी। अब नित्य के बाद 2 बज गया। हम लोग 2 बजे से और 2 बज के 10 मिनट तक का जो भी विशेष समय बचता है उसमें सबसे पहले स्वाध्याय समाप्त करके शांति पाठ कर लेते हैं। उसके पश्चात कोई अगर इसको समराइज करना चाहता है तो समराइज करता है और भावाभिव्यक्ति का समय रहता है। सभी लोग अपनी जो भी जिसको बोलना हो अपने माइक को अनम्यूट करके
बोलने के लिए स्वतंत्र होगा। मैं सबसे पहले शांति पाठ कर लेता हूँ। ओम द्योः शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वध्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नयासुव। ओम शांति शांति ही शांति सर्व अरिष्ट शांति भवतु। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो अवश्य कहे। हमारे आज के पाठ में बहुत दिनों के बाद अखिलेश प्रताप सिंह हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और आरबी मौर्य प्रथम बार आए हैं। जरूर अखिलेश जी का भी इतना स्वास्थ्य सही नहीं था। हम सबको ये बात जान के खुशी है आज वो आए हैं। उनका स्वास्थ्य मुझे लगता है पहले से अच्छा होगा और ईश्वर परमात्मा महाकाल उनको उनके रोगों को दूर करके उनको हर प्रकार से पूर्ण स्वस्थ प्रदान करे, ऐसी हम मंगल कामना के साथ उनसे कुछ सुनना चाहते हैं। वे कुछ कहना चाहें। आरबी मौर्य जी प्रथम बार आए हैं, आप कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें। मोहित जी हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, बस काम की व्यस्तता के कारण बहुत कम आ पाते हैं, परंतु आज वो उपस्थित हैं, वे भी कुछ कहेंगे। आरबी मौर्य जी आप कुछ बताइए। आज आप पहली बार आप पाठ में आए हैं, आपको कैसा लगा? सर्वप्रथम तो आर के श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कम से कम अपना एक इतना मतलब अपने समय का इतना बढ़िया सदुपयोग कर रहे हैं। और व्यक्ति अपने कामों में उलझा हुआ है। आज अभी कुछ आधे घंटे पहले की बात है जब श्रीवास्तव जी ने एक बार मुझको पुनः रिमाइंड कराया कि भाई आरबी, अब ये जो हमारा शाम का कार्यक्रम है वो शाम को तो जो चल रहा है वो भी नहीं चल रहा है। दोपहर में हम 1:30 से और 2:10 के बीच में जुड़ते हैं जूम पे सभी। तो आज फिर देखिए क्या है, ये एक बहुत मतलब बड़ी चीज है कि आदमी खुद तो उस काम को कर रहा है, दूसरों को भी जोड़ रहा है। तो श्रीवास्तव जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इनका मार्गदर्शन खाली हम गायत्री परिवार में ही जो है वो तो बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा इनकी जो अपनी एक शख्सियत है, जो इनका अपना व्यक्तित्व है, वो अलग अलग क्षेत्र में मार्गदर्शन देते रहते हैं। और हम तो काफी सालों से इनसे मार्गदर्शन लेते आ रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम है। और अब मैं भी चूंकि अभी रिटायर हो चुका हूँ, इसी 31 मार्च को हुआ हूँ। फिर भी मैं अभी सरकार के साथ जुड़ा रहूंगा एज ए कंसल्टेंट जो भी है। लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं इनका मार्गदर्शन और इनके विचारों से जुड़ूंगा निश्चित रूप से। और जितना मैक्सिमम समय होगा। जैसे एक पॉइंट आया, इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आलसी और अहंकार, आलस और अहंकार व्यक्ति के व्यक्तित्व से बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। तभी वो व्यक्ति अपने आप को किसी भी क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ा सकता है। और उसमें भगवान और जो भी उनके सहयोगी हैं वो भी उनका साथ देते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो हम तो निश्चित रूप से उसको ग्रहण किए भी हैं और आगे भी इसको करेंगे। और बस धन्यवाद। बाकी अपने हमारे साथी थैंक समय यू। देंगे। और श्रीवास्तव जी का थैंक एक यू बार मौर्य पुनः जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोल दिया। आपका बहुत बहुत आभार। जब भी समय हो अवश्य जुड़िए। निश्चित रूप और से। अखिलेश जी आपने भी अनम्यूट किया था, कृपया प्रणाम बोलिए। सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। बस सही है सर, थोड़े पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा दवा खा के लेट गया था तो अब बनता होगी मैं आपके कॉल को अटेंड नहीं कर पाया। पहले से मैं बेहतर हूँ तो बस सुनने की स्थिति में ही हूँ। अच्छी बात है, सुनते रहिए और हम सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें तो नियमित में आता रहूंगा सर। जी महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। जी जी। मोहित जी आप
दीप्ति यादव, डॉक्टर सुधीर, गुंजन, शची त्यागी बहन जी। सभी को प्रणाम। मैं दीप्ति यादव। आपका ये बहुत अच्छा आज का वो था, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें आपने सबसे बड़ा अच्छा मतलब एक आर्टिकल बताया कि कितना भी अवगुण हो, कितना भी अंधेरा हो, परंतु जब सूर्य का उदय होता है, सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और जितने भी जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, सब एक सजग हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग को भी सजग होना है। और ब्राह्मणों के बारे में बताया कि पहले जो था ऋषि जो है ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण उन्हीं को मानते थे, ऋषि को, जो मतलब अच्छे कार्यों को करे। परंतु आज जो है सभी लोग अगर ध्यान से देखे समझे, सभी लोग समझ भी रहे होंगे कि कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है कि हम लोग कितने सदाचार लोग हैं, हम लोग के बीच में हैं, कितना हम लोग चिंतन किस तरह से करते हैं, हम लोग की चिंताएं, जो हम लोग की जो सोचने का ढंग है वो कितना बदल गया है। पहले कबीर ऐसे वो थे, कबीर के प्रसंग में भी हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग को अपनी चिंताओं को वो करना पड़ेगा। नारद मुनि के बारे में कितना अच्छा बताया। लोग कहते हैं कि नारद तो लोगों के घर में सब जा करके कूटनीतिक का काम करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, मनुष्य को अपने अवगुण पता चलना चाहिए हमारे में क्या है। तो वो नारद भी सबको बताते थे जा करके, और लोग उसपे सचेत हो जाते थे और अपने गुणों को, जो उनसे गलतियां होती थी उनका वो सुधार कर लेते थे। तो ये बात जो ठीक है है बहुत दीप्ति जी, आप चिंतन से चिंता का जो समाधान है वो चिंतन से ही है। चिंतन कीजिए, चिंता ना कीजिए, ये गुरुदेव की बात है। वो अनेक जगहों पर इसी बात का विस्तार से करते हैं कि कीप स्माइलिंग, एवरीथिंग विल बी ओके। तो बढ़िया चीज। मोहित जी, आप कुछ कहिए। बाबूजी हम सुन रहे हैं, हमारा ऑफिस है असल में, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सुना तो अवश्य ही करें, ज्वाइन करके, भले ही बोल ना पाए। अच्छा, आप अच्छी कंटिन्यू बात। करिए जी। जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सुधीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम, सभी को प्रणाम। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि आदमी की जो वृत्ति है वो धीरे धीरे, आलस प्रमाद वगैरह जो है, ये सब तामस है। तामस से राजस हो, राजस से सतो हो। सतो गुण होने पे ही उसमें जो है कार्यशील, जो है कर्मशील हो पाएगा, साहसी हो पाएगा, और जितने भी प्रकार से इसमें बताया गया है वो सारे सद्गुण आएंगे। लेकिन उससे भी कहीं अच्छा है कि यदि आप अपने अस्तित्व में ही अपने मन को बार बार डुबाएं तो ये मन भी गौण हो जाएगा और तब आप गुणातीत हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा की जो निज धर्म है वो गुणातीत है। और इसका अनुभूति बिल्कुल स्पष्ट अनुभूति होती है। जैसे जैसे आप गोता लगाएंगे अपने अस्तित्व में, वैसे वैसे आपको अपने आप ही अनुभव होगा। गहरी नींद के समय में यही स्थिति होती है साधक की, लेकिन तब अज्ञात अवस्था में होता है। ज्ञात अवस्था में अगर उसी समय ये देखा जाए कि अभी की मेरी कौन सी स्थिति थी जिससे मैं निकल के बाहर आया, और फिर उसी में डुबकी लगाए, तो ये जागृत निद्रा हो जाएगी। और जागृत निद्रा जो है यही आत्मा की स्थिति है। इसमें अगर बार बार मन को लगाया जाएगा तो उसमें जो जितने भी गुण बताए जा रहे हैं, जितने भी सदगुण बताया जा रहा है, वो सारे के सारे सात्विक प्रवृत्ति अपने आप ही आ जाएगा। यही उसका निज धर्म बन जाएगा।